जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3.5 चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.5 उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉरी 5 है नहीं 6 है सॉरी। कितना चैप्टर नंबर 3.5 है प्रश्नावली। जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल दिया हुआ है, पहला नंबर क्या है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर के हल कीजिए। मतलब ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको क्या करना है, पूर्णांक में चेंज करना है। मतलब कहने का मतलब रैखिक समीकरण में चेंज करना है। ये जो बट्टा में लिखा है सब, उसको बट्टा से क्या करना है, हटाना है। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, माना कि क्योंकि हम लोग का रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये होता है। तो इस रूप में लाना है। तो देखिए हम लोग क्या मान सकते हैं, माना कि 1/x बराबर ए एवं 1/y बराबर बी। आप कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई माने ही हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, सवाल नंबर पहला 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने 1/x इतना लिख सकते हैं, क्योंकि गुना जब होगा इसको एक से तो 1 और 2 को x से गुना करें तो इतना। ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुने 1/y बराबर 2। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, 1/x को क्या माने हम ए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये, प्लस 1/3 1/y को क्या माने है बी, तो यहाँ पर बी 2। अब इसको गुना कीजिए, एक से गुना होगा तो a/2 प्लस b/3 बराबर 2। इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो 6 3a प्लस 2b बराबर 2। अब और आगे सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3a प्लस 2b बराबर 12। ये समीकरण फर्स्ट। अब ये आया रैखिक समीकरण के रूप में। अब देखिए इतना सॉल्व करने के बाद ये आया। अब इसको देखिए कहाँ गया, इसको देखिए, ये फर्स्ट सा, ये फर्स्ट है, हम लोग लिखते थे फर्स्ट, और ये सेकेंड। अब सेकेंड को, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, यहाँ पर भी मान लिया है, इसको थर्ड कर दीजिए। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/3 1/x होगा, फिर प्लस 1/2 फिर 1/y बराबर 13/6, फिर 1/3 1/x मतलब क्या माने है ए, फिर 1/2 1/y क्या माने हैं बी, फिर 13/6। अब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ए को ए से 1 को ए से तो इतना a/3 फिर b/2 बराबर 13/6। क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2a प्लस 3 बराबर 6/13/6। 6 से 6 कैंसिल तो 2a बराबर 2a प्लस 3b बराबर 13। समीकरण 4। अब इन दोनों को किसी भी विधि से क्या करना है, हल करना है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट कहाँ गया, समीकरण 3। और देखिए अगर विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे तो या तो b का मान सेम होना चाहिए या a का मान सेम होना चाहिए। कहने का मतलब इसका गुणांक, तो यहाँ पर गुणांक क्या है 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो किसी का भी कर दीजिए। मान लीजिए इसमें 2 से गुना कर दे रहा है, 3 से, यहाँ पर 2 से, तो क्या हो जाएगा 3 से गुना, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए 3 और 4। अब देखिए ध्यान से 9a फिर गुना होगा इसमें तो 6b बराबर 36। फिर देखिए यहाँ पर जब गुना होगा तो 4a प्लस 6b बराबर 13 दूनी 26। अब घटाइएगा, क्योंकि घटाने पर तो 5a, ये से ये कट जाएगा तो ये 10, 5 दूनी, a के मान कितना आ गया 2। अब a का मान 2 समीकरण 3 या 4 में रखिए तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, 3a प्लस 2b बराबर 12। तो a का मान रखिएगा तो 3 गुने 2 प्लस 2b बराबर 12।
तो ये हो जाएगा 6 + 2b बराबर 12, 6 उधर जाएगा तो 2b बराबर 12 - 6, तो ये हो जाएगा 2b बराबर 6, तो कट के 3, तो b का मान 3। अब a का मान 2 निकला और b का मान 3, तो यहाँ से देखिए एक्स वाई का मान हम लोग को ज्ञात करना है। a कितना मान है 1/x, कहने का मतलब 1/x बराबर a है, तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 2, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 1, मतलब कहने का मतलब x का मान 1/2। अब y का मान ज्ञात कीजिए, तो y क्या माने है 1/y, तो 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर 3, तो y का मान 1/3। यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। समझ में आ गया। देखिए कितना लंबा प्रोसेस हुआ। पहले इस फ्रैक्शन वाला को तोड़ के हम लोग क्या किए, पूर्णांक वाला मतलब रैखिक समीकरण के युग्म बनाए, फिर उस रैखिक समीकरण के युग्म को क्या किए, सॉल्व किए, तो ए और बी का मान ये निकला। फिर ए और बी का मान किस में रखे, जो माने थे यहाँ पर उसमें रखे, तो उसके बाद क्या आया, हम लोग का आंसर आया। समझ में आ गया। इतना सॉल्व कीजिएगा तब क्या होगा, बनेगा। अब देखिए ध्यान से, इतना समझ में आ गया। देखिए ऐसा सवाल रहेगा तो पहले मान लेना है, इसका गुणांक है 1/x का गुणांक कितना है, देखिए 1/x का गुणांक कितना है 1/2, तो 1/2 गुने 1/x को गुना करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। अब इतना आएगा तो इतना का मान क्या है, a है, तो इतना का मान a है, तो a को 1 से गुना करेंगे तो a/2। तो इसी तरह से सॉल्व करते जाना है। अब देखिए सवाल नंबर हम 2 को सॉल्व करते हैं। ये मिटा दे, ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो हम लोग इसको मिटाते हैं। देखिए इस तरह का सवाल में पहले आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके बिना आप बना लीजिएगा पर हो सकता है गलत होने का संभावना है, क्योंकि आपको बोल रहा है यहाँ पर कि इसमें पहले रैखिक समीकरण के योग बनना है। ऐसे ही बना सकते हैं आप इसको, देखिए कैसे बना सकते हैं। इसको क्या करना है, एलसीएम, तो कितना 6xy, अब इससे इसमें भाग देंगे तो 3y, फिर यहाँ पर 2y बराबर कितना 2, फिर क्रॉस गुना 3, यहाँ पर क्या था x है बस y, यहाँ पर x, फिर यहाँ पर 3y + 2x बराबर 12xy, तो यहाँ से भी बन सकता है। लेकिन हम लोग को बोल रहा है जब सवाल में उस प्रोसेस से बनाने के लिए, तो हम लोग उसी प्रोसेस से बनाएंगे, तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब सवाल नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है, मान लीजिए 2/√x + 3/√y बराबर 2 है। मान लीजिए ये समीकरण फर्स्ट है हम लोग का। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, और ये इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड। अब इसको देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है 2 गुने 1/√x लिखा है, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और ये √x, ये क्या लिखा है हम लोग का 3 गुने 1/√y बराबर 2, यही लिखा है। तो अब देखिए अगर हम लेट मतलब मान ने अगर 1/ यहाँ पर लिख देते हैं 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b, तो क्या हो जाएगा 2 गुने ये, इसका मान a माने हैं तो a, इसका मान b माने हैं तो b बराबर 2, तो 2a + 3b बराबर 2, समीकरण 3। अब इतना समझ में आ गया, तो इसमें देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 4/√x माइनस 9/√y बराबर -y। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, वही प्रोसेस, तो ये हो जाएगा 4 गुने 1/√x, फिर देखिए यहाँ पर माइनस, समझ में आ गया 9, फिर गुने 1/√y बराबर -1। अब 4 गुने इतना का मान a, फिर 9 गुने इतना का मान b -1, तो ये हो जाएगा 4a - 9b बराबर -1, ये समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को क्या करना है, सॉल्व करना है, किसी भी विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 9 है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो हम लोग जोड़ देंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 + 4 से, समीकरण 3 + 4 से। तो 3 + 4 से कहने का मतलब क्या है 3, ये है हमारा 6a 9b, और ये 6, ये क्या है 4a - 9b बराबर -1। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, अब कटेगा तो ये हमारा क्या आएगा 10a बराबर 5। अब a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 5/10, कहने का मतलब 1/2, a का मान 1/2,
अब ए का मान क्या करना है, समीकरण 3 या 4 में रखिए। तो यहाँ से लिखेंगे ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 2a प्लस 3b बराबर 2। यहाँ पर ए का मान रखना है। तो ए का मान क्या है, 1/5 है। यहाँ पर देखिए ए का 1/2 है, कितना है, 1/2 है। फिर 3b बराबर 2, 2 से 2 कट गया, कहने का मतलब 1। अब 1 प्लस इतना बराबर 2, 1 उधर जाएगा तो 3b बराबर 2 - 1, मतलब कहने का मतलब 3b बराबर 1। तो b का मान 1/3। तो यहाँ से देखिए ए का मान कितना निकला, 1/2, बी का मान कितना निकला, 1/3। अब जो हम लोग माने उसमें रखेंगे, क्या माने हैं देखिए, 1/√x बराबर माने हैं ए, तो हम लोग लिखेंगे 1/√x बराबर कितना, 1/2, यही माने हैं। अब देखिए ध्यान से, अब रूट है, अगर हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो √x बराबर 2, और रूट जब हटता है किसी में तो स्क्वायर होता है, रूट हटाइएगा इसमें तो स्क्वायर होगा। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 2 का स्क्वायर, कहने का मतलब x का मान 4। अब फिर उसी तरह से y का मान, यहाँ पर 1/3 क्रॉस गुना कीजिएगा तो √y बराबर 3। अब देखिए रूट हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 9। तो देखिए इस प्रोसेस से बनाइएगा तो कोई क्या होगा, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अब देखिए आपको लग रहा है मेरा सवाल सही है कि गलत है, तो यहाँ पर मान रखिए। ये समीकरण ऊपर वाला है, फर्स्ट नंबर, सॉरी यहाँ वाला। अब इसमें रखिएगा आप तो 4 का वर्गमूल 2 कट के 1 आ जाएगा, इसमें भी रखिए 9 तक कट के 1 1 2, मतलब हमारा जो आंसर है वो भी क्या है, सही है। तो इस प्रोसेस से बनाइए, या तो आप उस प्रोसेस से भी बना सकते हैं जो पहले सवाल में हम लोग किए थे। तो जो बोल रहा है सवाल उसी के माध्यम से हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3, सब सवाल उसी तरह से बनाना है जिस तरह से अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, तो उसी तरह से बनाना है। थोड़ा देखिए थोड़ा ये कैलकुलेशन होता है, क्योंकि आपको जब फ्रैक्शन में दिया रहता है उसका आपको जब तो उसको तोड़ना होता है किस रूप में, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण के रूप में तोड़ना है। फिर उसको सवाल को सॉल्व करते कोई विधि द्वारा, फिर उसको जहाँ लेट मानने रहते हैं उसमें मान रखते हैं, तो थोड़ा तो कैलकुलेशन होता है, पर उसको करना पड़ेगा क्योंकि बोल रहा है, नहीं तो ऐसे ही हम लोग बना देते। चलिए मान लीजिए समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है। अब देखिए ये हम x जो है यहाँ पर क्या है, 4/3 x, 4 सॉरी ये गलत है, यहाँ पर x होगा। अब देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, माना कि, या वैसे ही आप लोग लिख लीजिए, माना कि 1/x बराबर a और y बराबर b, या तो y a में रहेगा तो पर भी सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं है। अब यहाँ पर इसको जो माने हैं तो क्या सही में हम लोग माने तो इसको क्या लिख सकते हैं, इतना। तो इसलिए हम लोग क्या किया है, इसको 1/x लिखा और 1 माने a माने हैं। तो देखिए इतना और ये हो जाएगा हमारा a इसका मान, और प्लस 3 और y की जगह पर b बराबर 14। तो सॉल्व करेंगे तो 4a प्लस 3b बराबर 14, समीकरण 3 कर दीजिए। इतना समझ में आएगा। फिर इसमें तो यहाँ पर 4/x था तो यहाँ पर 4a आया, तो यहाँ पर 3/x है तो इसका मतलब 3a आएगा, और माइनस 4b बराबर 23, समीकरण 4। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, किसी भी विधि से आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 यहाँ पर 4, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से हो जाएगा। हम लोग को सॉल्व कर लेंगे तो 3 + 4 से, 3 + 4 तो गुना कीजिएगा तो 16 ये, क्योंकि b का गुणांक क्या करना है हम लोग को, सेम करना है तभी बनेगा, या तो a का गुणांक, तो हम लोग b का गुणांक सेव कर रहे हैं। तो जब इन दोनों का गुणांक सेम करेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, तो ये हो जाएगा 12b और 14 चौका 56। अब ये इसमें गुना कीजिएगा तो 9 ये, और ये 12b, ये 3 × 9 3 दूनी 6। अब इसको क्या करना, ये कट जाए, जोड़िएगा तो कितना होगा 25 है, और ये जोड़िएगा तो 9 × 6 15, 6 × 5 11 1 12। अब 25 से काटिएगा तो a का मान 25 × 5 = 125। जब a का मान 5 आया तो यहाँ से लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 क्या है, 4a + 3b बराबर
14। तो 4, ए का मान कितना है 5 प्लस 3b बराबर 14, 5 का 20 प्लस 3b बराबर 14। अब देखिए ध्यान से, इसका मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है शायद, इसको इधर ले जाइएगा तो 3b बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस 20, तो 3b बराबर -6 कट के कितना आ गया बी का मान -2। तो ए का मान कितना आया 5 और बी का मान -2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या मान है 1/x बराबर ए, तो 1/x बराबर हो जाएगा हम लोग का 5। तो सॉल्व कीजिएगा तो गुना होके तो x का मान कितना आ जाएगा 1/5, क्योंकि क्रॉस गुना होगा तो। और y का मान y बराबर मान है b, तो कहने का मतलब y का मान -2। अब देखिए इतना समझ में आ गया, x का मान कितना आया 1/5 और इसका। अब जब इसमें रखिएगा तो कितना, देखिए इसमें रखेंगे जब हम लोग मान, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर जब मान रखिएगा तो इतना आना चाहिए। तो ए का मान 5 और बी का मान, तो 5 का 20 और बी का मान कितना -2, तो घटेगा 3 दूनी 6 मतलब -6, 20 में से तो 14। तो कहने का मतलब ए और बी का मान जितना आया है उसका जस्ट देखिए अपोजिट है, उल्टा। ए का मान 5 आया है तो x का मान 1/5 है, लेकिन जहाँ b का मान -2 आया था तो y का मान भी -2 आया। तो किसी किसी सवाल में थोड़ा शॉर्ट में भी बन जाता है और किसी किसी सवाल में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या किया है उसको देख कर ही लिख दिया है। तो समझ में आ गया, इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए सवाल नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करेंगे, इसको मिटाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 यहीं पर मान लीजिए ये फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, या तो मानना है तो मानिए यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और नहीं तो नहीं, वैसे हम मान लिए है। तो सवाल नंबर 5 में देखिए क्या है 5 गुने 1/x माइनस ये है, और यहाँ पर क्या है 1 गुने 1/y -2। कहने का मतलब ऊपर फर्स्ट में भी x-1, सेकेंड में भी, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। जब कभी भी मानेंगे हम लोग तो दोनों समीकरण में सेम होना चाहिए तभी मानेंगे, क्योंकि अगर ए माने हैं 1/x तो समीकरण बी में अगर समीकरण 2 में अगर 1/x नहीं रहेगा तो कैसे मानिएगा। तो इसी तरह के दोनों में सेम होना जरूरी है तभी हम लोग मान सकते हैं। अब देखिए अगर हम मान ले 1/x-1 बराबर ए और 1/y-2 बराबर बी, अगर ये हम लोग मान ले तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना बराबर ए तो मतलब हो जाएगा 5 ए, और प्लस ये हो जाएगा हमारा बी, यहाँ पर रखेंगे बी पूरा का मान बी, तो 1 से गुना करेंगे तो बी, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2, समीकरण 3। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 6 गुने 1 ये हो जाएगा तो 6 ए और -3b बराबर ए, समीकरण 4। अब इस समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर b का मान क्या, b का गुणांक को सेम कर देते हैं हम लोग तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 15 ए प्लस 3b बराबर 6, यहाँ पर 6 ए -3b बराबर 1। अब ये से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21 ए बराबर 7, मतलब कहने का मतलब ए का मान हो जाएगा 1/3, क्योंकि 3a बराबर 1 तो a बराबर 1/3। अब ए का मान क्या करना है, ए का मान समीकरण 3 या 4 में रखिए, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में जब रखेंगे ए का मान आप समीकरण 3 में रखिएगा तो समीकरण 3 लिखना पड़ेगा, b बराबर 2, तो 5 गुने ए का मान कितना है 1/3 प्लस b बराबर 2। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5/3 प्लस b बराबर 2, इसको इस तरफ ले जाइए, तो ले जाइएगा तो क्या होगा b बराबर 2 माइनस 5/3, तो हो जाएगा हमारा 6 माइनस 5/3, कहने का मतलब b का मान 1/3। तो a का मान भी 1/3 और b का भी मान क्या होगा 1/3। अब जहाँ हम लोग माने हैं इस तरह से x-1 बराबर क्या माने हैं, a माने हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/x-1 बराबर a माने हैं, तो a और a का मान कितना आया है
x माइनस 1 बराबर ए का मान कितना है 1/3। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो x माइनस 1 इस तरह से बराबर 3, तो x को 1 इधर जाएगा तो 3 + 1 कहने का मतलब 4, x का मान कितना हो जाएगा 4। अब फिर y माइनस 2 बराबर b, देखिए यहाँ पर मान है 1/y माइनस 2 बराबर b, तो b का मान कितना आया है, b का मान भी 1/, अब क्रॉस गुना कीजिए तो y माइनस 2 बराबर 3, तो ये 3 + 2 तो y का मान 5, y का मान 5 आ गया। अब इतना समझ में आ गया, x का मान हमारा कितना आ गया 4, y का मान कितना आ गया हमारा 5। तो यहाँ पर आप जब रखिएगा यहाँ पर मान तो इतना आना चाहिए, अगर इतना नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर रखिए x का मान तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर रखिएगा इसका मान तो ये 2, तो कहने का मतलब ये आ रहा है। तो समझ में आ रहा है। इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। हम बार बार बोल रहे हैं जो सवाल बोलेगा उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। पता चले सवाल बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से, आप बना दिए ब्रज गुणनखंड विधि से, तो उस केस में क्या हो सकता है, गलत कर सकता है, क्योंकि आपको जो बोला है उस विधि से बनाइए। तो इस प्रोसेस से बनाना है, समझ में आ गया। कभी कभी कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 6 बन जाएगा आराम से। अगर आप देखिए उसी केस में है, अगर एक्स वाई को कुछ मान लीजिएगा तो एक्स वाई को कुछ मानिएगा तो ये हो जाएगा अचर, या तो एक्स वाई को 1 मान लीजिए, या एक्स वाई को दोनों में सेम है तो 1 1 मान लीजिएगा। तो इस तरह से, या नहीं तो उसी प्रोसेस में देखिए, क्योंकि है ही क्या वो रैखिक समीकरण में। इसको मिटाते हैं, ये सब मिटा देते हैं क्योंकि ये सब हो गया है। देखिए इसको मानिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आप 3 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा 6, और 6 से 6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 12, 12 में से 3 घटेगा तो कितना होगा -9, 15, 15 में से घटेगा तो माइनस यहाँ पर 9, तो मतलब कहने का मतलब y का मान 1 आ जाएगा। फिर 1 मान रखिएगा, x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में, वहाँ से आपको y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आप बना लीजिए, ये आप लोगों से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 क्या है, सवाल नंबर 7 को उसी तरह से क्या करना है, बनाना होगा। इसमें भी x + y, इसमें भी x + y, इसमें भी x - y, इसमें भी x - y, तो आप x + y बराबर, ये आपको जो मानना है x y को छोड़ के वो मान लीजिए, और x - y बराबर भी मान लीजिए। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर x + y बराबर a और x - y बराबर b। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखेंगे इस तरह से, देखिए पहले हम लिखते हैं 4, तो इसको क्या माने a, तो ये हो जाएगा a, इसको क्या माने b, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर 4, तो ये हो जाएगा 10a, कितना 10a, ये हो जाएगा 2b बराबर 4। अब देखिए सब में 2 है तो कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा को तो कितना होगा 5a + b बराबर 4, कट जाएगा तो 2, मतलब 5a + b बराबर 2, समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड क्या होगा, जिस तरह से फर्स्ट के उसी तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा 15a - 5b बराबर -2, समीकरण 2। अब b का गुना देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर माइनस प्लस, तो जोड़ने पर तो इसमें गुना के कर दीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा 25a + 5b और ये 10, ये हो जाएगा 15a - 5b ये -2। अब ये से ये जुट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40a, यहाँ पर 8, तो 8 × 5 = 40, एक कहने का मतलब यहाँ से a का मान 1/5 निकल गया। अब a का मान लिख रखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5a + b बराबर 2, तो a का मान कितना आया है 1/5 + b बराबर 2, 5 से 5 कट गया, 1 + b बराबर 2, तो इस तरफ जाएगा तो b का मान 1। अब जो माने है उसमें रखेंगे मान, जब तक उसमें नहीं रखिएगा मान तब तक आंसर नहीं आएगा। तो क्या माने है 1/x + y बराबर a, तो 1/x + y बराबर 1/5, तो x + y बराबर 5, समीकरण 3। इतना समझ में आ गया। अब फिर देखिए
1 बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर बी, तो 1 बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर 1 बट्टा में 1 कर दीजिए, तो कॉस गुना कीजिएगा कितना होगा, समीकरण 4। अब समीकरण फर्स्ट सॉरी 3 और 4 को जोड़ने पर तो 3 प्लस 4, तो जोड़िएगा तो x प्लस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 1 कट जाएगा, तो 2x बराबर 6 काटिएगा जब, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। जब x का मान 3 निकला तो y का मान क्या होगा, तो समीकरण फर्स्ट में रखिए, सॉरी 3 में रखिए x का मान, तो समीकरण 3 में जब हम लोग रखेंगे x का मान, तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 ये है, तो इसमें रखेंगे 3 प्लस वाई बराबर 5, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 5 माइनस 2, तो y का मान 3। कहने का मतलब x का मान भी कितना निकला 3 और y का मान भी कितना निकला 3। अब देखिए क्या यह सही है या गलत है, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो देखिए यहाँ पर रखे मान, यहाँ पर जब रखिएगा 3 कैसे आ गया इसका मान, x का मान 3 निकला, तो x का मान यहाँ पर अगर हम रखेंगे 3 कहाँ गया, यहाँ पर 3 रखेंगे तो इधर जाएगा, तो 2 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर गलत है, वही तो 3 है तो 2 आना चाहिए। तो कहने का मतलब देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर रखिए मान, अगर 4 आ गया तो समझिए सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। यहाँ पर 3 और 2 5, 5 से कटेगा 2, यहाँ पर 3 माइनस 2 1, 2 और 2 मतलब 4, तो कहने का मतलब x का मान 3 होगा और y का मान 2 होगा। समझ में आ गया। देखिए कभी कभी प्रोसेस कितना हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। देखिए एक बार यहाँ सॉल्व किए समीकरण को, फिर यहाँ सॉल्व किए, उसके बाद आंसर आया, तो उससे कोई घबराना नहीं है। चलिए अब हम लोग ये जो सवाल है लास्ट है इसका, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा के उसको सोल्व करेंगे। देखिए इसको जब मानिएगा तो यहाँ पर भी x 3x प्लस वाई, यहाँ पर भी 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई 3x, तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर a, और फिर 1 बट्टा 3x माइनस वाई बराबर b। तो जब इसको मानेंगे तो इतना को हम a मान लिए, तो इसका मतलब यहाँ पर a हो जाएगा, और इतना को पूरा को b मान लिए तो इसका मतलब b, और यहाँ पर 3 बट्टा 4। जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 4a प्लस 4b बराबर 3, समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब इतना को हम माने हैं क्या a, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 2a, और जब इतना को हम माने हैं b, तो ये हो जाएगा क्या 2b। देखिए इसका भी बट्टा में है, और इतना को a माने तो ये गलत है, इस तरह से नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा a बट्टा 2। देखिए ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा 2 इंटू 3x माइनस वाई, इतना को b माने तो b को 1 से गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस b बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 8। इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों में 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, जब बेस सेम रहता है तो क्या वही उतरता है, काट दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4a माइनस 4b बराबर -1, समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a माइनस 4b बराबर -1, तो ये से ये कट जाएगा, तो 8a बराबर 2, 2 से 4, कहने का मतलब a का मान 1 बट्टा 4। जब a का मान 1 बट्टा 4 निकला तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखिएगा a का मान, तो क्या होगा 4a प्लस 4b बराबर 3, तो यहाँ से 4a का मान 1 बट्टा 4 प्लस 4b बराबर 3, 3 से 3 कट जाएगा, एक अब आया, एक को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तब 4b बराबर 2, 2 से काटिएगा तो ये 2, कहने का मतलब b का मान 1 बट्टा 2। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना है, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा, इसलिए शॉर्ट में कर रहे हैं डायरेक्ट कभी कभी। तो b का मान अब जो माने हैं उसमें रखेंगे, तो क्या माने हैं, देखिए क्या माने हैं, माने हैं हम लोग 1 बट्टा 3x प्लस वाई बराबर a, तो a का मान कितना आया 4,
तो अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 3। फिर 1/3x माइनस वाई बराबर b, तो b का मान 2, तो यहाँ से 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 4। अब दोनों को फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। जब तक यहाँ पर प्लस होगा तो समीकरण 3 प्लस 4 से, तो 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये से ये कट जाएगा तो 6 और ये 6, कहने का मतलब x का मान 1। अब x का मान 1 निकला तो x का मान समीकरण इसमें रखिए, x का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4, 3 गुने 1 प्लस वाई बराबर 4, इस 3 को उस तरफ ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, कहने का मतलब y का मान भी 1। अब y का मान यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे 1 1, देखिए ध्यान से, यहाँ पर रखिएगा तो गुणांक, तो गुना हो गया 3 और यहाँ पर 1, कहने का मतलब 1/4, यहाँ पर क्या होगा 1/2। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब आप लोग रखिएगा मान तो ये हो जाएगा कितना, 3 और 1 4, और यहाँ पर जब रखिएगा x का मान 1 तो 2 और यहाँ पर 1, मतलब 1/2। अब इसको जोड़िए, तब जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 3/4, तो ये 3/4 होगा। तो वही क्या करना है हम लोग को, देखिए ध्यान से, इसको जोड़ेंगे, ये क्रॉस गुना कीजिएगा या तो आप लघुत्तम कीजिएगा, तो ये 4 और ये 1 और ये +2, तो 3/4 आ रहा है, इसका मतलब x का मान भी वही होगा और y का मान भी यही होगा। तो समझ में आ गया, यही हम लोग को क्या करना था, सॉल्व करना था। ऐसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।